मित्रों नमस्कार। गांव-गांव में अवैध शराब की बिक्री क्यों हो रही है, इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप अपने कीमती समय में से 5 मिनट का समय निकालकर मेरी बात सुनने को राजी होंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, गरीबी की जिम्मेदार शराब, अपराध की जननी शराब, असम्मान की जननी शराब, गृह कलेश की जिम्मेदार शराब और तो और अकाल मौत के कारण भी शराब, इतना सब होते हुए भी गांव में अवैध शराब क्यों बिक रही है, इस पर हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, चिंतनशील व्यक्ति को विचार करना चाहिए। मित्रों, हम हमारे देश में ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसी कोई गृहिणी नहीं जो शराब के सेवन से नफरत ना करती हो। हर गृहिणी चाहती है कि उसके परिजन, जिनमें पति, पुत्र, यहाँ तक कि दामाद चुनने से पूर्व भी इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात की जाती है कि उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में कोई शराब का सेवन तो नहीं करता है। इतना जानते हुए भी कि शराब एक बुराई है, शराब से समाज में अपराध बढ़ रहा है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं, अकाल मौत की ओर युवा वर्ग जा रहा है, इतना जानते हुए भी सरकार इस शराब को बढ़ावा क्यों दे रही है, इस पर हर चिंतनशील व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए और अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो यहाँ सवाल यही उठता है कि आखिर गांव-गांव में जो अवैध शराब बिक रही है बेलिमिट, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? गांव में अवैध शराब की बिक्री के जिम्मेदार ये शराब के ठेकेदार हैं या आबकारी महकमे के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं या पुलिस विभाग के कर्मचारी जिम्मेदार हैं या फिर सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, इस अवैध शराब की बिक्री के लिए ना शराब का ठेकेदार जिम्मेदार है, ना आबकारी महकमे के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं और ना पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर मैं कहूँ इस अवैध शराब बिक्री की जिम्मेदार आबकारी विभाग की नीतियाँ जिम्मेदार हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आबकारी विभाग की नीतियाँ की वजह से ही गांव में अवैध शराब की बिक्री होती है और इन नीतियों का निर्माण सरकार करती है। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से गांव में अवैध व अनधिकृत शराब की बिक्री की जिम्मेदार सरकार है, ना कि ये ठेकेदार, ना आबकारी विभाग और ना ही पुलिस विभाग। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आबकारी विभाग की तमाम बंदिशें हैं। राजमार्ग से 500 मीटर दूर शराब का ठेका होगा, वहीं शराब सेवन की कोई सामग्री संबंधी दुकान नहीं होगी। शराब के ठेके के पास बैठ कर के शराब नहीं पी सकते। शराब का ठेका किधर है, इस तरह का कोई साइनबोर्ड नहीं लगा सकते। शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही खुलेगी। इतनी सब बंदिशों के बावजूद गांव में अवैध शराब बिकती है। सड़कों पर साइन बोर्ड लगे होते हैं जिन पर एरो लगा हुआ होता है, शराब का ठेका इधर है। शराब के ठेके के पास पानी, गिलास, नमकीन, जूस, सिगरेट आदि की दुकानें खुली हुई हैं। ठेके के पास ही आराम से बैठ कर के शराब पी जा सकती है, इसकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ होती रहती हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेदार ये आबकारी विभाग की नीतियां हैं। आपको बता दें कि नीतियों के अनुसार शराब का जो ठेका होता है उसमें हर साल गारंटी के रूप में 10% की वृद्धि होती है। अर्थात अगर कोई ठेका 10 करोड़ में एक साल के लिए उठता है तो अगले साल उसमें 10% की वृद्धि होगी। अब उस ठेका पर बिक्री चाहे कम हो, लेकिन जो गारंटी के मुताबिक जो ठेकेदार गारंटी के रूप में ठेका को लेता है उसको विभाग से उतनी ही शराब को खरीदना पड़ता है। और अगर शराब की बिक्री पूरी नहीं होती है तो उस पर भारी भरकम पेनल्टी लगती है, जिससे ठेकेदार की कमर टूट जाती है। इसीलिए उस शराब को ठिकाने लगाने के लिए शराब का ठेकेदार फिर साठगांठ शुरू करता है और शराब की संपूर्ण बिक्री के लिए आबकारी विभाग, पुलिस विभाग से मिलीभगत कर फिर गांव-गांव अवैध शराब बिक्री के ठेके खुलवाता है और गांव में अवैध शराब की बिक्री का चलन शुरू हो जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि अवैध शराब की बिक्री को कैसे रोका जाए। जब पुलिस विभाग, आबकारी विभाग मिले हुए होते हैं तो कोई कितनी भी शिकायत करे, अखबारों में कितनी खबर छपे, लेकिन वो बिक्री रुकने वाली नहीं होती है, क्योंकि ठेकेदार की भी मजबूरी होती है कि उसको लगाया हुआ पैसा वापस निकालना होता है। इसलिए मित्रों, हमारा यही कहना है कि गांव में युवा वर्ग नशे की लत की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसको शराब की लत से बचाना है। गांव में जो अशांति है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, उनको उनसे निजात दिलाना है समाज को। तो सरकार को इन आबकारी विभाग की नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए। हम कतई विरोध में नहीं है, सरकार अपने ठेके चलाए, लेकिन ठेकेदार पर जो शराब खरीदने की जो गारंटी के रूप में जो पाबंदी है, उसमें अविलंब परिवर्तन होना चाहिए, जिससे गांव-गांव अवैध शराब की बिक्री रुक सके। अन्यथा हमारा देश, हमारा युवा जिसके कंधों पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर है, वो शराब की लत में बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए मैं आपकी तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अविलंब आबकारी विभाग की नीतियों में परिवर्तन किया जाए और जितनी शराब की बिक्री संभव हो उतना ही शराब ठेकेदार को बेचने के लिए दी जाए। अगर ऐसी ही नीतियाँ चलती रहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शराब की बिक्री हर साल टारगेट बढ़ाते रहे, तो संबंधित ठेके पर शराब बिकेगी नहीं और ठेकेदार अपनी शराब को बेचने के लिए गांव-गांव में ही खपाने का प्रयास करेगा। अतः हमारा आपसे यही निवेदन है कि इन विभाग की नीतियों में परिवर्तन किया जाए और जितना हो सके उतनी ही शराब, जितनी बिक्री संभव हो उतनी ही ठेकेदारों को शराब देने का एक नियम बनाया जाए।